हाँ, और इनको किसने अथॉरिटी दी है कि एक पब्लिक को किसको गाली दे सकते हैं? ये मुझे पब्लिक ने गाली दिया बंदे ने अभी ये पोस्टर लगा रहे थे सब, और मुझे बोला इधर से हट करके गाली दे रहे हैं। अगर आप एचडीएफसी में पैसे लगाने जा रहे हैं तो आपको सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि यह खबर आपको जाननी चाहिए। दरअसल एचडीएफसी के जो नए चेयरमैन बनाए गए हैं, जब वो इससे पहले एक और पद पर थे तब भी उन पर कई सवाल खड़े हुए थे। मैं बात कर रहा हूं राजीव कुमार की। राजीव कुमार पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त है और अब वो एचडीएफसी के चेयरमैन बनाए गए हैं, जिस पर लोगों का तरह तरह का रिएक्शन आ रहा है। क्या कुछ लोग लिख रहे हैं ये हम आपको बताएंगे, साथ ही साथ हम आपको बताएंगे किस तरीके से एक मुस्लिम बने लड़के को प्रताड़ित किया गया, उसको फिर से हिंदू बनाया गया, और उसकी जो तस्वीरें सामने आई वो कई सवाल खड़े करती हैं। उसने एक लड़की से शादी भी की थी और उस लड़की और उसके पिता को जेल भिजवा दिया गया, कार्रवाई कराकर जबरन धर्मांतरण का आरोप लगाकर। ये सब कुछ कहानी आपको बताएंगे। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे किस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस काम करती है। अगर मामला सजाती होता है तो गुंडागर्दी करने का लाइसेंस मिल जाता है। एक वीडियो, एक गुंडा, एक मवाली, वो किस तरीके से जो है पहले कृत्य करता है, उसके बाद जेल से छूटते ही अपना भौकाल दिखाता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती दिखाई देती, क्योंकि सजाती है। लेकिन अगर कोई टोपी पहने मुसलमान सड़क पर जा रहा होता है, कुछ काम कर रहा होता है, तो उससे भी बदतमीजियां पुलिस करती है, गाली गलौज करती है। इसका भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे। तो आप समझिए कि किस तरीके से दोहरा चरित्र उत्तर प्रदेश में अपनाया जा रहा है। और एक और वीडियो हम आपको दिखाएंगे, जिस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में भी एक सवाल खड़ा होगा कि किस तरीके के लोग हैं जो ऐसे लोगों को डिफेंड करते हैं। एक नफरती चिंटू पिंकी चौधरी है, जो राम मंदिर में जो चोरी हुई है उसको कैसे जायज ठहरा रहा है, ये वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जो खबर हम दिखाने जा रहे हैं वो बहुत ही जरूरी खबर है। आप समझिए, व्यक्ति का स्वभाव कभी नहीं बदलता है, आदतें बदल जाती हैं लेकिन स्वभाव नहीं बदलता है। इसी पर आधारित एक खबर है। अब एचडीएफसी के 3 साल के लिए जो चेयरमैन बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं राजीव कुमार जी। राजीव कुमार जी जब मुख्य चुनाव आयुक्त रहे तब भी उन पर कई तरीके के सवाल उठे, और किस तरीके की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया इस पर भी सवाल खड़े हुए। जब भी उनसे ईवीएम को लेकर सवाल पूछा गया तो किस तरीके का जवाब वो देते नजर आए, और किस तरीके के घोटाले भी लोग आरोप लगाते रहे। विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा कि चुनाव आयोग कैसे काम कर रहे हैं। अब देखिए, लोगों ने लिखना शुरू कर दिया है। आवेश तिवारी ने लिखा है कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 3 वर्षों के लिए एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन बनाए गए हैं। देखिए, उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि भारतीय चुनाव प्रणाली को भ्रष्ट और विवादित बनाने के लिए चर्चित राजीव कुमार को बैंक का चेयरमैन होना मुझे परेशान कर रहा है। मित्रों से अनुरोध करता हूं कि पैसा निकालकर कहीं और इन्वेस्ट करें। यानी वो अपने दोस्तों को सजेस्ट कर रहे हैं कि पैसा निकालकर आप कहीं और इन्वेस्ट करें। यह हम नहीं कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं। किस तरीके की चीज़ें जो है होती हुई नजर आ रही हैं। अगर अब देखिए, अशोक धर्मेंद्र हैं, उन्होंने भी लिखा है कि अब एचडीएफसी भी राम मंदिर की राह पर चलेगी, वही मॉडस ऑपरेंडी। आप समझ रहे हैं ये लोगों द्वारा ऐसा क्यों लिखा जा रहा है कि उन लोगों को उस कुर्सी को सौंप दिया जाता है जिस कुर्सी पर बैठकर वो कैसे चंपत करते रहते हैं, कैसे जनता को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, कैसे ज़मीनों का घोटाला करते हैं, कैसे पैसों का घोटाला करते हैं, और फिर उन्हें डिफेंड करने भी कुछ लोग चले आते हैं। सवाल बहुत अहम है कि ऐसे व्यक्ति को क्या इन पदों पर बिठाया जाना चाहिए। देखिए, ये जो चीज़ें पर्दे के पीछे हुआ करती थी अब खुलकर किया जा रहा है। एचडीएफसी के शेयर होल्डर्स की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। आम निवेशक उपभोक्ता शायद किनारा करें ना करें, लेकिन एक ईमेल तो लिख ही सकते हैं। हालांकि संदेह है कि बदमिजाज बहरा वक्त चीख भी सुन पाएगा। ये डीएपी शर्मा ने जो है लिखा है, एक्स पर लिखा है, और बाकायदे बहुत बड़ी चीज़ लिखी है कि मेल किया जाए, कोई सुनेगा नहीं सुनेगा, हो सकता है सुना भी ना जाए। तो ये ऐसे जब बड़े पदों पर ऐसे लोगों को बिठाया जाएगा तो सवाल तो पूछा जाएगा, और वही सवाल पूछे जा रहे हैं। अब अगली खबर आपको बताते हैं किस तरीके की देखिए चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। ये वीडियो आपके सामने दिखाई दे रहा है। जो शख्स है इसका नाम आयुष मलिक है। अब ये मुसलमान से फिर हिंदू हो गया है। ये मामला उत्तर प्रदेश के शामली जिले का है। आयुष का एक वीडियो सामने आया है, वीडियो आपकी स्क्रीन पर है। इस वीडियो में आयुष हकलाती आवाज़ में खुद के पुनः हिंदू बनने की बात कर रहा है और माफ़ी मांग रहा है। वो घर में मंदिर में पूजा कर रहा है और परिवार के साथ बैठा है। उसके पेरेंट्स फिर उसके साथ उसे मिठाई खिला रहे हैं। आयुष मलिक ने पिछले दिनों बताया था कि वह बचपन से इस्लाम को मानता है। इस्लाम को लेकर अपनी आस्था के चलते उसने चांदनी कुरैशी से प्यार किया और फिर उससे शादी की। पिता ने हिंदू संगठन के दबाव में पुलिस से उसके
जबरन धर्मांतरण की शिकायत की और उसकी पत्नी यानी जो चांदनी कुरैशी थी और उसके ससुर यानी उसके चांदनी कुरैशी के पिता को जेल भिजवा दिया। पुलिस ने इस कहानी को धर्मांतरण रैकेट का हिस्सा बताया। इस दौरान आयुष चीख कर मीडिया के सामने खुद के कट्टर मुसलमान होने का दम भरता रह गया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। कुछ दिन बाद उसकी एक तस्वीर सामने आई जिसमें उसने दाढ़ी और सिल बाल मुंडवा लिए थे। आज फिर से आयुष उसी रूप में हिंदू बना वीडियो में दिखाई दे रहा है। देखिए एक और इस पर पोस्ट जो है वो दिखाई दे रहा है कि शामली में हिंदू मुसलमान बने आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली का एक नया फोटो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस फोटो में आयुष मलिक ने अपना सिर गंजा कराया हुआ है और दाढ़ी हटाई हुई है। ये दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हैं कि इसमें कैसे जो है अलग अलग तरीके से दर्शाया गया है। तो ये सब चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर यही कोई मुसलमान हिंदू में कन्वर्ट हुआ होता और कोई शादी की होती उसने, तो ना उस पर धर्मांतरण का कोई आरोप लगता, ना उस पर कोई कार्रवाई होती, ना उसको उसके परिवार वालों को जेल भिजवाया जाता, ना कुछ होता, बल्कि जश्न अलग से मनाया जाता और बाकायदे फूल माला चढ़ाकर स्वागत किया जाता। तो ये जो दोहरा चरित्र है, दोहरा मापदंड प्रस्तुत किया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा, ये सवालों के घेरे में है कि आखिरकार एक जगह को आप इस तरीके से देख रहे हैं, एक चीज़ों को अलग तरीके से देख रहे हैं, तो ये गलत है। वैसे हो भी यही रहा है। एक अगर मुसलमान कोई है, टोपी पहने हुआ है, तो उसके साथ अलग सलूक किया जाएगा और कोई गुंडा माफिया है तो उसके साथ अलग तरीके का व्यवहार किया जाएगा। ज़रा ये वीडियो देखिए आप। ये वीडियो जो आपकी स्क्रीन पर है ये कानपुर का है। 2 दिन पहले एक गैंगस्टर जो ये गाड़ी पर बुलेट पर बैठा हुआ है, इसका नाम अजय ठाकुर है, इसने मारपीट की। पुलिस ने केस दर्ज किया, जेल भेज दिया। लेकिन जब ये 2 दिन बाद जमानत पर छूटा तो जेल से निकलने के बाद गैंगस्टर अपने अंदाज में नजर आया और कैसे देखिए बाइक से निकलकर जुलूस निकाल रहा है और बाइक में नंबर भी नहीं थे। अजय को बिल्कुल भी खौफ खाकी का नहीं है क्योंकि अजय के आगे ठाकुर लगा हुआ है। ये सवाल है, क्या सजातीय लोगों के साथ अलग तरीके का व्यवहार होगा और लोगों को अलग तरीके से कानून का पालन करना होगा? इन लोगों के लिए कानून जैसा शब्द नहीं है। आप देख सकते हैं नरेंद्र प्रताप ने बाकायदे लिखा कि कानपुर में 2 दिन पहले गैंगस्टर अजय ठाकुर ने मारपीट की, पुलिस ने केस दर्ज किया, जेल भेज दिया, लेकिन जेल से 2 दिन छूटने के बाद बाइकर साथ जुलूस निकाला। इसमें कई बाइक्स में नंबर भी नहीं थे। अजय खागी खौफ नहीं, अजय ठाकुर के खिलाफ दर्जनों केस दर्ज हैं। इस तरीके से दर्जनों केस होने के बावजूद ये घूम रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि ये दारोगा जो है वो माँ बहनी गाली दे रहा है। टोपी कुर्ता देख लिया तो माँ बहनी गालियां देंगे, जनता के टैक्स तनख्वाह लेते, आम लोगों को गाली देने का अधिकार किसने दिया? जरा वीडियो आप इनको किसने अथॉरिटी दिया कि एक पब्लिक को किसको गाली दे सकते हैं? ये मुझे पब्लिक में गाली दिया बंदे ने अभी ये पोस्टर लगा रहे थे सब, और मुझे बोला इधर से हट करके गाली। सुन रहे हैं आप? इस तरीके से गाली गलौज मुसलमानों के साथ किया जा रहा है, बर्ताव किया जा रहा है। उन लोगों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी जो लगातार खड़े होकर नफरत फैलाने का काम करते। देखिए एक वीडियो है, जरा वीडियो पहले देखिए, उसके बाद बता दो गाजियाबाद। भाई सभी को जय श्री राम, जय गौ माता की। आप पीछे देखिए ये हवा महल जो बना हुआ है, ये समाजवादी पार्टी ने बनाया था। ये क्या है? ये हज हाउस है। किनके लिए बनाया? जो जिहाद के पिल्ले हैं, इस देश का नाश करने के लिए लगे हुए। और आज बीजेपी सरकार, सुन रहे हैं आप किस तरीके का इस्तेमाल किया जा रहा है? कह रहा है कि ये समाजवादी पार्टी के दरमियान हवा महल या हज हाउस को हवा महल और जिहादी न जाने किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। क्या इसको जेल नहीं भेजा जाएगा? क्या इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाएगी? क्या नफरत नहीं फैला रहा है? ये सब कुछ दिखाई नहीं देगा। ये गाजियाबाद का पूरा मामला है। हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता यह कपिल कुमार है जिसने हज हाउस को अवैध बताते हुए उसमें बुलडोजर चलाने की मांग की है। साथ ही मुस्लिम समुदाय को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में सुनाया। उसने देश को बर्बाद करने वाला इसको बताया, हज हाउस को देश को बर्बाद करने वाला बताया। ऐसे भड़काऊ और समुदाय विशेष को निशाना बनाने वाले बयान सामाजिक सौहार्द और कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती हैं। प्रशासन को मामले को संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाई इस पर करनी चाहिए। सवाल जो है बना हुआ है कि आखिरकार ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं, ऐसे लोगों को जेल क्यों नहीं भेजा जा रहा, ऐसे लोगों को दंडित क्यों नहीं किया जा रहा? ये बड़ा सवाल है। आप देखिए, मैं एक वीडियो और आपको दिखाता हूं। ये जरा इसको भी पिंकी चौधरी का वीडियो ही कह रहे हैं कि जो राम मंदिर में जो चोरी हुई है वो चोरी तो हिंदुओं ने की है। वो लोग सवाल क्यों उठा रहे हैं? वो विपक्ष के लोग सवाल, हिंदू पैसा हिंदू घर में गया। जरा सुनिए किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा पैसा, हिंदू का पैसा अगर किसी हिंदू ने ले भी लिया, भाई तुम लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है? तुम लोगों ने जितनों ने भी ये आवाज उठाई है, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि उन्होंने राम मंदिर में जाकर के कितना चंदा दिया, कितने आभूषण चढ़ाए राम जी को? कोई है जवाब किसी के पास? लेकिन सबको केवल एक बात बोलनी है, राम मंदिर में चंदा चोरी हो गया है। अबे तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? हिंदू का दिया हुआ पैसा हिंदू के पास गया,
ये जो हिंदू का दिया हुआ पैसा जिससे मस्जिद बन रही है, मदरसे बन रहे हैं, चर्च बन रही है, उन पे किसी ने आवाज नहीं उठाई। सुन लिया आपने। ऐसे लोगों को किस कैटेगरी में आप रखेंगे, ये सवाल बहुत अहम है। आप अंदाजा लगाइए कि हर चीज को जायज ठहरा देंगे, बस मुसलमानों पर जब कोई बात आएगी तो मुसलमानों के खिलाफ ये लोग हल्ला बोल बचा देंगे। आपकी इस पर क्या राय, हमें जरूर बताइए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।